अयोध्या में 9 करोड़ की लागत से नेचुरल प्राकृतिक पक्षी विहार बनाने का कार्य की कवायद शुरू हो गई है। इस प्रोजेक्ट को 6 माह में पूरा करने का काम होगा, जिसमें रामायुग काल के पौधे लगाए जाएंगे और रामायुग के पौधों का पक्षी विहार में रोपण होगा। सीमेंट सरिया की जगह मिट्टी से नेचुरल पक्षी विहार स्थापित होगा। अयोध्या नगर आयुक्त विशाल सिंह का कहना है कि राम मंदिर अयोध्या धाम से जोड़ने में तथा पर्यटकों को दार्शनिक स्थल बनाने के लिए सभी कार्य भारतीयता के आधार पर होंगे। अधिकतर मिट्टी का उपयोग कर वाच टावर रामायुग के पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। पक्षियों के रखरखाव के लिए चारों ओर से खाई बनाकर जल भराव तथा जल की स्वच्छता के लिए पानी के आवागमन सदैव ठहराव निकासी का भी इंतजाम पुख्ता होगा। यह सभी कार्य योजना में सीमेंट सरिया विहीन मिट्टी से निर्मित कर किया जाएगा। अयोध्या धाम से जुड़े होने के कारण रामायुग को ध्यान में रखकर यादें ताजा करने में दार्शनिक स्थल बनेगा। सौंदर्यीकरण होने से देश विदेश से आने वाले राम भक्त मेहमानों के लिए नेचुरल पार्क दार्शनिक स्थल होंगे। विदेशों से पक्षियों को पालने का काम और पानी के अभाव पलायन करने वाले पक्षी का पलायन रुक गया। बैठने के लिए भी मिट्टी का टीला बनाया जाएगा। आने वाले दर्शकों को आवागमन सुलभ हो, उसके लिए सोहावल चौराहा से मसूदा होते हुए अयोध्या तक जोड़ने चौड़ीकरण सड़क बनाने का भी प्रस्ताव भेजा गया है। इस योजना को 6 माह का समय है, जिसे उक्त बेंगलुरु की संस्था 4 माह में पूरा करने की उम्मीद है। 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट टोटल का सेक्शन हुआ है हमारे पास और इसमें पहले इस परियोजना को करते समय ये प्लान था कि हम लोग इसको फेंसिंग करेंगे और इस तरह की चीज़ें थी। बट लेटर ऑन मैं यहाँ एक जो अयोध्या की रेजिडेंट हैं मंजुला झुंझुनवाला जी, उनके घर उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं उनके घर पे गया था और वहाँ मेरी मुलाकात लेक मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है आनंद मलिगवाड जी से हुई और हमने उनका कंसेप्ट सुना और मुझे लगा कि इनका जो इको फ्रेंडली तरीका है पूरे काम को करने का वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने उच्चतम स्तर तक राज्य सरकार में सबको इस बारे में अवगत कराया और ये बात समझ में आई कि शायद इसको इसी तरीके से करना चाहिए कि हम इको फ्रेंडली तरीके से करें और कोई विदेश का या बाहर का कोई भी सामान जैसे आपका लोहा है या मिट्टी छड़ है या सीमेंट है उसका प्रयोग इसके विकास में ना किया जाए। इसके विकास के लिए बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जाए, उसके एनरिचमेंट पर ध्यान दिया जाए और एक साइंटिफिक तरीके से जो लेक को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पर 12 महीने प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध हो। और हमारे साथ में आज ये जुड़ गए हैं जिनको बर्डमैन ऑफ अयोध्या भी कहा जाता है, श्री आज़ाद जी। आज़ाद जी ने ही पहले एक बार ये आइडिया दिया था कुछ समय पहले, 6 महीने पहले, कि इसको डेवलप करना चाहिए और आज इसको मूर्त रूप देने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया है। जहाँ जहाँ पर कार्य कराया जाना है, आज दिन में भी राजस्व विभाग के जो टीम थी उनके साथ में संपर्क करके हम लोगों ने लैंड एरिया को समझा और जहाँ ऐसा लगा कि ये गलत तरीके से कहीं पे लैंड को फर्जी अलॉटमेंट वगैरह किया है उसको कैंसिल करने के लिए भी जिलाधिकारी जो हैं उनको निर्देश किया है और हमें लगता है कि जल्दी ही हम इस पूरी परियोजना को इसके सभी आयामों को, चाहे वो पानी हो, वृक्ष हो या माइग्रेटरी बर्ड्स हो, उन सभी को हम उचित स्वरूप दे पाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स डे भी है और आज इस दिन हमारे पास में पूरी टीम है और बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम सबको पहले इस जगह के विषय में बताते हुए उनकी संवेदनशीलता बढ़ाना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो लोकल लोग हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। लोग सुबह शाम यहाँ आते हैं, लोग हैं जिनको इस कार्य को लेकर बहुत उत्साह है और वो चाहते हैं कि ये जल्दी शुरू हो और यहाँ पर शीघ्र ही जो है जो एक इंटरनेशनल लेवल का एक पक्षी विहार जो है वो बन सके। यहाँ सुविधाएं बन जाएं इस तरह की कि टूरिस्ट आ सके, रुक सके, ऑर्निथोलॉजिस्ट आ सके। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ जो रिस्पांस पब्लिक से मिला है और शीघ्र ही हम लोग इस कार्य को पूरी तरीके से संपन्न कराएंगे।